सत्य के साथ। यहाँ चाहिए उत्तराखंड में जैसे योगी ने कर रखा, हर कातिल को फांसी दो। बंद करेंगे ना। उत्तराखंड जिसे हम देवभूमि कहते हैं, लेकिन अब यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो दिल को दहला देती हैं। ऐसी एक दर्दनाक घटना ऋषिकेश की मुनिकृति से आई है, जहां शराब के ठेके के पास 28 से 30 साल के अजेंद्र कंडारी की चाकू से हत्या कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। बताया जा रहा है कि अजेंद्र और उसका जानने वाला अक्षय ठाकुर शराब के ठेके के पास मौजूद थे। दोनों में किसी बात को लेकर झड़प हुआ और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि अक्षय ने चाकू से हमला कर दिया। अजेंद्र को अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसको बचा ना सके। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। गुस्से में लोगों ने शराब के ठेकों को बंद करने की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम लग गया है और लोगों ने ठेके के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ चाहिए उत्तराखंड में जैसे योगी ने कर रखा, हर कातिल को फांसी दो, हर कातिल को नहीं छोड़ो। बुलडोजर करवाओ, फांसी करो, फांसी करो, बुलडोजर लगाओ घर पे। क्यों नहीं लगाओगे? माँ की गोद उजड़ गई, 23 साल के बहू की सिंदूर उजड़ गया। कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? कौन पालेगा उसको? कौन पालेगा 1.5 साल के बच्चे को? उसको पाल पर कौन पालेगा? क्या है ये? बोला था आपने बंद करेंगे ना। आपने मैंने कल का बोला था आपको। कल आप कैमरा लेके बिल्कुल चश्मे में कैमरा लेके आए थे ना। तुम्हें जिम्मेदारी मिली हुई है, तुम्हें जिम्मेदारी मिली हुई है। धर्म इसलिए समझ रहे हैं? बिल्कुल हमारी भावनाओं को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा कितनी हत्याएं होंगी अपनी सुरक्षा के लिए कल तुमने हमें गुमराह कर रहे हो तुम लोग। महिला सुरक्षा का मुद्दा है कि नहीं है? पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी अक्षय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी है और मामले की पूरी जांच की जा रही है। जो ठेका है ये सरकार बोलती है, राजस्व से मिलता है। और कल जो लिख के दिया गया था, उन्होंने ये कहा था कि सस्त देंगे, ना तो इनकी पावर है न एसडीएम साहब के। और वो जो कागज है वो ऑलरेडी जा चुका है, वो निर्णय जो है शासन करेगा। यही तो होता है, बिल्कुल होता है सर। क्यों गुमराह करा सुबह से बंद था ये, तो सर सुबह से बंद क्यों था फिर? अब रात के टाइम भीड़ होती है ना शराब लेने वालों की, इसलिए पावर ही नहीं है। तो वो पावर कैसे? उन्होंने संस्तुति की बात कही थी और संस्तुति भेज दी है उन्होंने अपनी स्तर पे, तो संस्तुति भेजी जानी है। एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने, हमने भेज दिया। हम लिख के तो दे सकते हैं, हमने लिख के तो दे दिया। ये ठेका खुला क्यों? ठेका खुला आगे आगे लिख के दे दिया, ठेका बंद होगा। और पीछे पीछे दारू का ठेका खोल दिया। महिला सुरक्षा को ताक पे रखते सर आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसकी। देखो ऐसा है, सर इनका एक सवाल ये भी कि सुबह बनता अभी कैसे खुल गया? सुबह इनका ये सवाल है कि सुबह सवाल था, ये पुलिस ने या प्रशासन ने ये कहा था कि 2 दिन लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इसको बंद रखिए। फिर कैसे? लेट हिम स्पीक। सर आपका लॉ एंड ऑर्डर 2 दिन ही चलेगा क्या? जनता को तुम गुमराह कर दो। ये मेरे हाथ में क्या? अच्छा 2 दिन मेरे हाथ बंद में करा क्या? हर कोई पल्ला जा रहा है, मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? आप ये बताओ हमें ना। आप बताओ किसके हाथ में? उसके घर क्या चल जाते हैं? आपके हाथ में ये तो था कि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, इसकी जिम्मेवारी आबकारी विभाग की होगी अगर ये ठेका खुलता है। ये तो आप दे सकते हैं ना। आबकारी दे तो दिया यार, तो क्यों जिम्मेदारी से बात है आबकारी विभाग? उन्होंने आपका मान नहीं रखा, ये तो इसका मतलब कि आपका मान भी आबकारी विभाग नहीं रखा। हमारा क्या मान होता है यार? मान क्यों नहीं होगा? आप हमारे कोर्ट वाले, आप और हम तो नौकरी कर रहे हैं, जो ऑर्डर होंगे हम उसे फॉलो करते हैं। हम तो नियमों में बंधे हुए हैं। आप लोग हमें कुछ भी पूछ सकते हैं, हम थोड़ी कुछ आपको कह सकते हैं। आप तो पब्लिक राजस्व हमारी सुरक्षा की भाई, जनता लोकतंत्र में सबसे ऊपर है।
हम आपके जो आप कह रहे हैं हम पलट के आपको वो बात नहीं कह सकते हैं। हम नियमों में बंधे जो हम ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। छूट रहा है तो छूट रहा है। हमारी जगह आपका भाई होता, आपका बेटा होता, उजाड़ने दो, तो यही उसकी मतलब जगह है होता, ना वो भी यही शासन करता। प्रशासन का। अब किसी का भी आ सकता है, कोई मंत्री वंचित नहीं रहेगा, कोई नेता अभिनेता वंचित नहीं रहेगा। नहीं हो सकता कि एक दिन ये में 100 बार कह रहे हैं हम। वो प्रक्रिया में है और वो भेज रखा है। एसडीएम साहब ने कल ही बोला मैडम मुश्किल है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हत्या हो जाएंगी और न जाने कितने बलात्कार हो जाएंगे। आपका कहना है कि हमारा ठेका चलता रहे यहाँ पे, चाहे बस। कितने लोगों की लाश हो जाए, एक दिन में किसी का जाने भी तो जा रही है, राजस्व जा रहा है, घर परिवार छोड़ के आओ, अपना भूख मरो, प्यासे मरो, सड़क में सूखो और फिर अपने घर चले जाओगे तुम लोग। यही है तुम्हारा कहना। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ठेके पर आए दिन झगड़े और विवाद होते रहते हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब यह ठेका लोगों के लिए डर और अशांति का कारण बन चुका है। एक छोटी सी बहस, एक पल का गुस्सा और एक घर का चिराग बुझ गया। अजिंदर की मौत ने पूरी मणिकरेती शहर को हिला दिया है। लोगों का कहना है अगर पहले कार्रवाई होती तो शायद आज एक बेटा जिंदा होता। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिया है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या शराब सिर्फ नशा है या अब यह लोगों की जान लेने का कारण बन चुकी है? देवभूमि में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही खास खबरों के लिए। नमस्कार। सत्य के साथ